आज हम बात करेंगे असम में चल रही बेदखली की कार्रवाई और उसके बाद उपजे विवाद की। ये मुद्दा उस समय चर्चा में आया जब जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने असम का दौरा किया। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और सरकार की नीति को अमानवीय बताया। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मौलाना मदनी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अवैध घुसपैठ की घटनाएं होती हैं, जब देश विरोधी गतिविधियां सामने आती हैं या जब हिंदुओं पर हमले होते हैं, तब ऐसे मुस्लिम नेता क्यों चुप रहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं दोनों नेताओं के बयानों को। स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना। मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो, यहां रहे, ये हमको मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं। कितने हास्यास्पद है कि मौलाना मदनी जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता जब देश के अंदर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, सीमा पार से घुसपैठियों को रोका जाता है, और जब मदरसे मस्जिदों में बम विस्फोट हो करके करने वाले लोगों को पकड़ा जाता है, तब पूरी तरह से चुप रहते हैं। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं देश के अंदर घटी हैं, उन आतंकियों को खाद पानी और पैसा और लीगल एड देने का काम कौन कर रहा है, इसके बारे में वो आज तक कभी नहीं बोले। वो कभी नहीं बोले कि आखिरकार देश के अंदर जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, देश क्या विश्व के अंदर भी, उनमें अधिकांश मुसलमान क्यों होते हैं। मौलाना मदनी जब विदेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुस रहे थे या उनको जब प्रश्रय दिया जा रहा था, तो आपके ही लोग तो थे जो उनको बसा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो देश के लिए खतरा है, गंभीर खतरा है। और अब जब सरकार कोई उन खतरों से देश को मुक्त करना चाहती है, ऐसे सभी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने की बात करती है, तो ये मौलाना मदनी जो है बिलबिला जाते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो 3:30 बजे तक आतंकवादियों के लिए आप लोगों ने पैरवी करी तो भी खुला रहा। काश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, भारत की संविधान की व्यवस्थाओं को आपने माना होता। और स्वयं जमीयत उलेमा हिंद तो कहता है कि हम आतंकियों को भी लीगल एड देते हैं। ये कब तक चलेगा? और ऊपर से कहते हैं कि हमने तो स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए, बांग्लादेश बनाने के लिए,
जब घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो आप बीच में मत आइए मौलाना। अगर चाहते हो तो उनको आइडेंटिफाई करके आप बताइए ना। जब घुसपैठिया पकड़ा जाएगा, उसको बाहर किया जाएगा, तो अपना रोष वक्त मत करिए, भारत के साथ भी खड़े होइए कभी।